नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को भी हो गया होगा, मैंने वीडियो इस पे भी एक बना दी छोटी सी कि बिहार की जो 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा थी वो स्थगित हो गई है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं और हम सभी को करना भी यही चाहिए कि हमें अपनी जो प्रिपरेशन है, जो हमारी तैयारी है, उसे जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। कहीं न कहीं ये जो एक अवसर मिला है, कहा जाए तो इसे अवसर ही समझा जाए। जो भी समय इसमें मिलेगा उसका आपने, अगर कोई हो सकता है 23 जनवरी तक आपके कुछ सिलेबस कंप्लीट ना हो पाते या कुछ चीज़ें छूट जाती, तो आप उनको कवर कर लीजिए और अपनी तैयारी को किसी भी तरह रुकने मत दीजिए। तो यहाँ पे हम भी अपनी वीडियो को रुकने नहीं दे रहे हैं और ये हमारी वीडियो संख्या 8 है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें हमने अभी तक देखा कि क्रांतिकारी जो चरण था, सत्याग्रह जो क्रांतिकारी चरण प्रारंभ हुआ था, वो आखिर सत्याग्रह तक कैसे पहुंचा, वो हमने देखा था। अब हम यहाँ देखते हैं बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग से संबंधित तथ्य। तो आइए देखते हैं। बिहार में विनम्रता और उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? 6 अप्रैल 1919 को। कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा? मुजफ्फरपुर में। 1920 में ये कथन किनका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है। खुशी मनाने का यहाँ होगा या जो भी है, देखते हैं इसका। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? शौकत अली के निमंत्रण पर। देखिए, जो प्रश्न संख्या 3 है, यह इस बार यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें इस तरह के कथन दिए गए थे। तो कहीं न कहीं इस तरह के प्रश्नों का एक तरह से कहा जाए तो हर जगह पूछा भी जा रहा है और मे भी बिहार में भी पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहा करिए। भागलपुर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग क्रांतिकारी थे? तो ये कहाँ के थे? मोतिहारी के थे। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और BN कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शाकी ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए? किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नक्शाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, सॉरी, डुमरांव से। नीचे, हाँ, फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन थे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी सत्य हैं इनमें से। 1921 के प्रारंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत किया गया। इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था, क्या था? प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निदेशन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? किसने छोड़ दिया था? बाबू बजरंग सहाय ने। राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र था, कहाँ था? बिहार शरीफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में सहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने? आरा के। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे, कौन था? दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया इनको? ये सीतामढ़ी में। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा के मालिक थे, ये कौन थे? कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दिया था? विधान परिषद की सदस्यता से, अवैतनिक मजिस्ट्रेट से, जिला अभिसद की सदस्यता और चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष पद से। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया, कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? तो कहाँ पे अधिक जोर पकड़ा था? गया में भी, पटना में भी, शाहाबाद में भी, उपरोक्त सभी। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे, कौन था? देवीलाल साहब भी थे, केदारनाथ साहब भी थे और रामदयाल साहब भी थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुनालाल बजाज उपस्थित थे? तो ये पटना सदाकत आश्रम। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपका आरा में।
असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। कौन था? बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेज की कुकरों को शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था स्वामी विद्यानंद पे। अच्छा, स्वामी विद्यानंद कोई संगठन भी चलाते थे, किस संगठन संबंधित थे? अगर आपको जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वामी विद्यानंद और स्वामी श्रद्धानंद, दोनों के बारे में कुछ पता कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? तो ये 11 मार्च 1922 को पहुंची। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश ने अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों की रिहाई की थी? श्री वसंत कुमार मलिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीने रखा गया था? बक्सर के। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव किया? किसने? बाबू निरसू नारायण सिंह। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई 1923 को। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था? सर्च लाइट। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई? मोतिहारी में। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुलेमान नकवी ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठकें 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई? तो कहाँ पे हुई थी? पूर्णिया में। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? तो ये किसे हुआ? सैयद हसन इमाम की। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस को नेतृत्व किया। किसने किया? सैयद हसन इमाम ने। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हुआ, कहाँ पे हुआ? फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ पे आरंभ हुआ? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, किसने नेतृत्व ग्रहण किया? मौलाना मजहरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रहीं? बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ। बिहार में सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? 1920। कब प्रारंभ? 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? है किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई, कहाँ पे? पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए, कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने, कौन बना? मजहरुल हक बने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने? दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो ये मुंगेर का। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और हसन इमाम जी। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? कहाँ की स्थिति? तो वह तिरहुत की। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो निम्न से कौन है? राय साहब महेंद्र प्रसाद। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो ये मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्रित करना था? तो ये 9,42,000। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया था? मजहरुल हक ने। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? तो यह 7.5 लाख रुपए। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई, गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? 1 जुलाई 1921 को। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये क्या है? मुजफ्फरपुर में। अगस्त 1921 की बिहार की यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बिहार शरीफ के। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं बक्सर से। बिहार में सहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम का विशेष ध्यान दिया गया, कहाँ पे? भागलपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो यह 22-23 दिसंबर 1921 को हुई थी। 22-23 दिसंबर। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को। किसान समाचार पत्र के संस्थापक थे, कौन था? स्वामी विद्यानंद।
बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ये मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ। कहाँ हुआ है? गया में। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, क्या था? विधान परिषद में प्रवेश को लेकर। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। आपको यहाँ कमेंट करके बताना है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, कौन इसका अध्यक्ष था, कौन इसका महासचिव था या सेक्रेटरी। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे, कौन था? श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए? 1923 में पटना के। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? 10। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया, किसने? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा कौन सा जिला? भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई, कब हुई थी? 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया, किसका? बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका डिटेल नीचे दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बिहार के अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और प्रश्न है, आप बता सकते हैं कि किस पार्टी को चवनिया छाप पार्टी कहा जाता था? किसे चवनिया पार्टी भी कहा जाता था? आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको पता है। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था? देश। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ी थी? तो ये छोड़ा था श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने। अच्छा, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी का नाम दिया हुआ है, इनको एक उपाधि मिली है, आप बताइएगा वो कौन सी उपाधि है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किसमें? छपरा में। सॉरी, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1921 में। अब यहाँ देखते हैं रचनात्मक चरण और बिहार। तो अगला वीडियो हमारा इसी पे आएगा, तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं, अगली वीडियो लेके हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना हौसला जज्बा बिल्कुल कम मत करिएगा। पेपर चाहे जब हो, जब भी उसकी तिथि आएगी, तैयारी आप इतनी तेज से रखिए, इतनी अच्छे से रखिए कि एग्जाम में आपकी सफलता निश्चित